हाय, कैसे हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट भाग में बॉर्डर बनाना तो आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से मैंने डबल बॉर्डर बनाया है। ये अब मैं सेकंड भाग में आगे का पल्ला बना रही हूँ, तो जिसमें मेरे ये 70 फंदे हैं, क्योंकि नीचे से ही 70 फंदे, मैंने ऊपर कोई फंदा नहीं बढ़ाया ना घटाया। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैं 4 सिलाई पे बनाऊँगी। 4 सिलाई के बाद मोड़ डालूँगी। तो मैं यहाँ पे जब मुड्ढा घटाऊँगी तो मैं इतने फंदे पहले इधर किनारे में सीधे फंदे रख लेती हूँ। तो पहले मैं घटाऊँगी 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3 फंदे में साइड में सिलाई के लिए रहने दूँगी। फिर उसके बाद मैं 2 उल्टा, यहाँ साइड में पहले 2 उल्टा बना लूँगी। फिर मैं यहाँ पे 6 फंदे सीधे बनाऊँगी मोड़ डालने के लिए। मैं अगली सिलाई पे मोड़ डालूँगी। जब मेरी सीधी सिलाई जा रही है तो उल्टी सिलाई लेके आऊँगी, तो तब मैं यहाँ पे मोड़ डालूँगी। फिर मैंने 2 उल्टा 2 सीधा, 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 इस तरीके करके जो भी मेरे बीच के फंदे हैं पहले बराबर कर लिए थे मैंने फंदे कि कितने कितने फंदे मेरे इस 6 फंदे के बाद मेरे कितने आएंगे। लास्ट में मेरे जो इधर को हैं जितने भी फंदे मेरे, तो इसमें है मेरे 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 फंदे हैं मेरे सीधे फंदे जो जा रहे हैं। फिर मैंने यहाँ भी इधर भी मैंने 12 फंदे करे हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने डिजाइन अप्लाई कर दिया कि मैंने यहाँ पे एक मोड़ में यहाँ डालूँगी और एक मोड़ में यहाँ डालूँगी। बीच में मैं 2 सीधा 2 उल्टे ही बना के ले जाऊँगी। तो फंदे पहले गिन लीजिए और अपने फंदे एडजस्ट कर लीजिए। कोई घटाना होता है या कहीं पे एक कम हो रहा है तो बढ़ा दो, यार एक ज़्यादा हो रहा है तो घटा दो। तो कुछ भी आप मतलब जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगेगा इस तरीके से कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये 2 सीधा 2 उल्टा बनाऊंगी। तो ये उल्टी साइड से भी मेरा ये ऐसे ही आएगा, 2 सीधा 2 उल्टा आएगा। अब मैं यहाँ पे 6 फंदे हैं मेरे ये मोड़ के, तो ये 6 फंदे मैं अभी सीधा बना रही हूँ। अगली सीधी सिलाई में मैं मोड़ डालूंगी। तो ये 6 फंदे मैंने सीधे बना लिए और 6 फंदों के बाद फिर मैंने 2 फंदे उल्टे बना लिए और फिर मेरे 12 फंदे सीधे हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो दोनों तरफ 12 कर लिए। उल्टी सिलाई में मैं इस तरीके से देखो, जो उल्टा आगे से उल्टा बना है वो पीछे सीधा बनेगा, अब बाकी सब अपने उल्टे ही बनेंगे। जो 2 सीधा 2 उल्टे हैं वही पीछे से सीधा बनेगा तो आगे से उल्टा बनेगा। तो ये उल्टी सिलाई निकाल लेती हूँ पहले। ये उल्टी सिलाई बुन के ले गई मैं। तो सीधी सिलाई में फिर मैं मोड़ डालूँगी। तो मैंने उल्टी सिलाई बना ली, अब मैं सीधी सिलाई में आ गई। अब मैंने ये 12 फंदे तो अपने सीधे बना लिए। अब फिर मैं 2 फंदे उल्टे बना दूँगी। अब मैं यहाँ पे मोड़ डालूँगी। 6 फंदे मैंने मोड़ डालूँगी। ये 6 फंदे रखे हुए हैं। तो मैं पहले क्या करूँगी, पीछे के 3 फंदे आगे सिलाई में ले लूँगी और इनको उतार के पीछे कर लूँगी। तो देखो मैंने इस तरीके से 3 फंदे ले लिए और ये 3 उतार लिए और इनको फिर पीछे साइड से उठा के इस सिलाई में कर लिए। अब मैं पहले इन 3 फंदों को बना लूँगी। एक बना लिया, 2 3 फंदे बना लिए। फिर जो पीछे से इस सिलाई में लिए थे ये 3 फंदे फिर इधर बना लिए। तो मैं इसमें थोड़ा दूर दूर पे डालूँगी। अभी तो मैंने 4 सिलाई पे डाला, मैं 6 सिलाई पे आगे मोड़ डालूँगी। थोड़ा लंबा लंबा मोड़ डालूँगी। तो मोड़ तो मेरे ऊपर तक जाएंगे, कंधे तक। लेकिन ये 2 सीधा 2 उल्टा जो बना रही हूँ, तो इसको मैं थोड़ी सी देर बनाने के बाद फिर आगे दिखाऊँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। क्योंकि बच्चे का है तो थोड़ा सा मार्केट का लुक देने, जैसे रेडीमेड लुक देने के लिए ये डिज़ाइन डाल रही हूँ मैं। और बाकी मैं प्लेन बनाऊँगी। आगे का पीछे का पल्ला प्लेन बनाऊँगी और बाजू भी मैं प्लेन बनाऊँगी। कोई डिज़ाइन नहीं डालूँगी उसमें, बिल्कुल सीधा सीधा उल्टा बनाऊँगी बस। तो इन आगे के पेज में मैं थोड़ा सा ये डिज़ाइन डालूँगी बस। फिर मैं आगे दिखाऊँगी कि जब मेरा थोड़ा डिज़ाइन बन जाएगा, ये बीच में 2 सीधा 2 उल्टा, उसके बाद मैं कैसा गला बना रही हूँ और किस तरीके से मैं ये डिज़ाइन को यहाँ से उसके बाद क्या बनाऊँगी। तो मोड़ तो मेरे दोनों साइड के ऊपर कंधे तक जाएंगे और बाकी ये प्लेन बना जाएगा। अब मैंने यहाँ पे मोड़ डाला है। तो पहले मैंने इधर का फंदा इधर को लिए थे,
ये वाला मोड़ इधर को। अब मैं इधर के फंदे इधर को करूँगी, तो पहले मैं पीछे से 3 फंदे उतार लूँगी ऐसे। इस तरीके से भी उतार सकते हो। 3 फंदे मैंने गिरा दिए आगे के, और इन 3 फंदों को मैं सिलाई में ले लूँगी। फिर मैं इन 3 फंदों को उठा लूँगी। आप पिन में भी रख सकते हो, आपको जैसी सुविधा लगे उस तरीके से करना। अब मैं पहले ये जो पीछे से मैंने फंदे लिए हैं, इन 3 फंदों को बुन लूँगी। तो ये बन गया मेरा, एक फंदा बन गया, दूसरा, तीसरा। फिर ये जो 3 फंदे आगे साइड से लिए हैं मैंने, ये तीनों फंदे बना लिए। अब इसके बाद मेरे 2 फंदे उल्टे हैं, तो ये 2 फंदे मैं उल्टे ही बनाऊंगी। बाकी 12 फंदे मेरे सीधे हैं, वो सीधे जाएंगे। तो एक बारी मोड़ इधर को जाता है और इधर का मोड़ इधर को जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि दोनों मोड़ का मुंह अलग अलग तरीके के होना चाहिए। अभी मैं उल्टी सिलाई बनाऊंगी। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसी तरीके का बनेगा। और ये जो जैसे उल्टा सीधा जो बना रखे हैं, 2 सीधे 2 उल्टे, वो बुन के आएंगे, वो ऐसे ही जाएंगे, आगे साइड से भी पीछे साइड से भी, दोनों साइड से ये इस तरीके का 2 सीधा 2 उल्टा ही बन के जाएगा। अब मोड़ के फंदे हमारे 6 हैं, ये सीधे ही जाएंगे, उल्टे जाएंगे, उल्टी साइड से आगे से सीधे जाएंगे। तो मैं 6 सिलाई के बाद अब मोड़ डालूँगी। तो इस तरीके का पहले मैं 6 सिलाई बना लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। ये 2 सीधा 2 उल्टा तो ऐसे ही जाएगा। अभी काफ़ी देर तक मैं बनाऊँगी ऐसे। जब मैं चेंज करूँगी तो फिर मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। तो तब तक थोड़ा सही से बना लेती हूँ मैं पहले, फिर आगे दिखाती हूँ। तो 6 सिलाई मेरी बन गई हैं। अब यहाँ पे फिर मुझे मोड़ डालना है। तो मैं यहाँ से इधर को डालूँगी मोड़, जैसे मैंने पहले बताया था। तो देखो, आप दूसरी सिलाई से भी इस तरीके से उतार के दूसरी सिलाई में रख लो, और पहले पीछे के फंदे आगे बना लो। दो, 3, फिर इन फंदों को इसमें ले लो। अगर आपको फंदा गिरने का रहता है कि फंदा गिर जाएगा, तो आप दूसरी सिलाई में भी फंदा निकाल के रख सकते हो और फिर इसको बना सकते हो। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर अपने जो भी मेरे फंदे सीधे उल्टे हैं उसी तरीके से सीधे उल्टे बन के जाएंगे। अब मैंने सीधे उल्टे तो बना लिए अपने फंदे। अब ये फिर 6 फंदे हैं। अब फिर इसका मोड़ मुझे इस साइड से पहले के पीछे के फंदे आगे लेने पड़ेंगे और ये पीछे करने पड़ेंगे। तो इनको मैं फिर सिलाई में ले लूँगी, 3 फंदों को आगे रख लूँगी। अब पहले मैं पीछे से सिलाई डाल के इन 3 फंदे को बना लूँगी। 3 फंदे बना ले, फिर इन फंदों को इस सिलाई में ले लो। तो ये मैं आपकी सुविधा के लिए बता रही हूँ, मैं तो वैसे ही निकाल के बना लेती हूँ। फंदा गिरता भी नहीं है, लेकिन क्या है, कई लोगों से फंदा गिर जाता है तो फिर नीचे फंदा खुलता जाएगा। तो ये आपकी सुविधा के लिए बताया कि दूसरी सिलाई में ले लो या पिन में ले लो, जैसी भी आपको सही लगे। तो देखो, इस तरीके से ये मोड़ दिखेगा 6 सिलाई पे। अब ये मैं थोड़ा सा और बनाऊंगी, फिर मैं ये बंद कर दूंगी, फिर मैं आगे कैसे बनाती हूँ फिर मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना ही दिखा रही हूँ, फिर आगे मैं थोड़ा प्लेन बना लेती हूँ जैसा है वैसे ही। कि ये मोड़ तो मेरे जाएंगे ऊपर तक, ये मेरे थोड़ी दूर तक ही जाएंगे, उसके बाद मैं प्लेन बनाऊँगी, फिर गला छाँटूँगी। तो आगे का पल्ला है तो आगे मैं बटन वाला गला बनाऊँगी। तो मैं पहले इसको ज़रा थोड़ा बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो इतना बन गया मेरा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा बना दूँगी और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा प्लेन बनाऊँगी। फिर 2 धारी मैं उल्टी उल्टी बनाऊँगी आगे को। तो इस तरीके से बीच के फंदे में सीधा बना दूँगी, और ये मेरा मोड़ जाएगा ही, और 2 उल्टे इधर और 2 उल्टे इधर, इधर तो आएंगे ही। और ये जो मैं फोल्ड कर रही हूँ, मोड़ दे रही हूँ, ये ऐसे ही जाएगा ऊपर कंधे तक।
और ये बीच के जो मैं 2 सीधा 2 उल्टा बना रही हूँ, ये मैं अब प्लेन बना रही हूँ। तो इसमें मैं 4 सिलाई के बाद फिर क्या करूँगी कि आगे साइड से भी एक सिलाई उल्टी ले जाऊँगी बुन के, और उल्टी साइड से भी सीधा बनाऊँगी तो 2 गांठ 2 गार्डर से आ जाएंगे। फिर 2 सिलाई फिर सीधा प्लेन बनाऊँगी, तो 2-3 बार ही ऐसे करूँगी और उसके बाद फिर गले की छटाई करूँगी। तो मैं यहाँ पे 2 बटन वाला गला जैसे टी शर्ट वाला गला बनाऊँगी। तो इस तरीके का आगे आगे बताती जाऊँगी फिर किस तरीके से मैं गला छाँट रही हूँ। क्योंकि टी शर्ट वाला गले में 2-3 बटन आने चाहिए, तो 2 बटन भी बहुत हैं बच्चे के लिए। फिर उसके ऊपर गोल गला बना दूँगी। तो ऐसे बुन के इसी तरह के बुन के, तो थोड़ा सा क्या हो गया, बाकी तो प्लेन है स्वेटर, पर ये थोड़ा सा ज़रा रेडीमेड लुक आ जाता है। उल्टी साइड से ये ऐसे दिखेगा, सीधी साइड से ये, बस सिर्फ 2 ही मोड़ डाले हैं और बाकी 2 सीधा 2 उल्टा बना के लेके गई हूँ। तो अभी मैं ज़रा 4 सिलाई पहले प्लेन बनाती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। मैंने 3 ही सिलाई बनाई अभी। उल्टी साइड से 1 सिलाई बनाई, सीधी से 1 बनाई, फिर उल्टी साइड से बनाई। अब मैं सीधी सिलाई में फिर सारे फंदों को उल्टे बना रही हूँ। जो भी मेरे बीच के हिस्से के फंदे हैं और ये मोड़ वाले फंदे अलग छोड़ के, तो सबको मैं उल्टा बना के ले आई। और उल्टी साइड से भी मैं एक गार्डर और बना के ले जाऊंगी, सीधा बना के ले जाऊंगी, सीधा बनाऊंगी उल्टी साइड से, तो सीधी साइड उल्टा गार्डर आएगा। तो ये फंदे तो मुझे सीधे बनाने हैं जो मोड़ वाले हैं, और बाकी जो किनारे के फंदे हैं मुझे जो मुड्डा घटाऊंगी, ये भी मुझे सीधे बनाने हैं। बाकी ये जो मेरे 2 सीधा 2 उल्टा थे, तो मैं प्लेन बनाने लग गई थी, तो फिर मैंने एक गार्डर डाल दिया इसमें उल्टा। उल्टी साइड से किनारे के फंदे तो उल्टे ही आएंगे, जो किनारे में मैंने घटाने के लिए रखे हैं मुड्डे में, मुड्डे की छटाई के लिए। अब ये 2 मेरे बाकी मेरे अब सीधा आएंगे, ये 2 सीधा आ गए पहले, फिर 6 फंदे मेरे उल्टे आएंगे, जो ये मोड़ वाले फंदे हैं, ये उल्टी साइड से है। अब बाकी फिर मैंने धागा आगे कर लिया। जो बीच के हिस्से के फंदे हैं मेरे, जो 2 सीधा 2 उल्टा थे, वो सब मैं एक गार्डर और बना रही हूँ उल्टा। सीधा बना रही हूँ पीछे से, तो आगे को उल्टा आ जाएगा, तो 2 लाइन उल्टी उल्टी आ जाएगी। फिर मैं 2 लाइन सीधी बनाऊँगी, फिर 2 लाइन इसी तरीके से बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैं गले के लिए घटाई करूँगी, उसमें डिजाइन डालूँगी। पहले जो मेरे गले की काज बटन की पट्टी जो बनेगी, तो उसके लिए मैं पहले नीचे से उल्टे फंदे डालूँगी। किस तरीके से डालूँगी ये आगे आगे मैं वीडियो में बताऊँगी, तो आप देख लीजिए। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने टी शर्ट वाला गला बना रही हूँ। ये हो गए मेरे। अब ये मेरे 6 फंदे हैं, ये मैं उल्टे बनाऊँगी। ये 6 फंदे उल्टे बनेंगे। फिर ये 2 फंदे किनारे के ये सीधे बनेंगे, बाकी सब ये उल्टे बनेंगे। तो मैं अब सीधी सिलाई पे आ गई। यहाँ पे मेरे मोड़ डालने को था, मैंने मोड़ डाल दिया। और ये 2 फंदे मैंने इसके साइडों में उल्टे सीधे उल्टे बना लिए। बाकी मैं ये 2 सिलाई फिर इस तरीके से सीधे बना के ले जाऊँगी। फिर ये जैसे 2 उल्टे गांठ आ गई मेरी ये, तो 2 सिलाई के बाद फिर मैं इसी तरीके के बनाऊँगी। और उसके बाद मैं गला छांटूँगी। फिर गले के लिए मैं फंदा बताऊंगी कि मैं किस तरीके से पट्टी बना के ले जा रही हूँ। पहले गला तो ऊपर जाके छटेगा, लेकिन यहीं से नीचे से ही पहले मैं गले के देखती हूँ कि किस तरीके से बनाना है कि जो अच्छा लगे टी शर्ट वाला गला। तो मैं पहले ये बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। तो इतना बना लिया मैंने, देखो कुछ इस तरीके से। ये 3 बारी बनाया मैंने ये वाली गांठ, उसके बाद प्लेन बनाया। अब मैं यहाँ पे एक बच्चे के लिए छोटी सी जेब भी बना लेती हूँ। तो मैंने ये जेब के लिए 3 गार्डर बना लिए बॉर्डर। अब मैं इनको बंद कर दूँगी, इन फंदों को बंद कर दूँगी। तो ये मेरे 20 फंदे हैं। ये टोटल बीच के हिस्से में मेरे 26 फंदे थे, तो 4-4 फंदे मैंने इस साइडों में छोड़ दिए।
4 फंदे इधर छोड़े, 4 फंदे इधर छोड़े और 20 ये रहे, तो 28 फंदे थे मेरे ये। तो मैं अभी 20 फंदों को इतना ही बंद कर देती हूँ और फिर यहाँ से फंदा उठा के और 20 फंदे उठा के तो एक छोटी सी जेब भी बना दूँगी। तो पहले मैं इनको घटा लेती हूँ। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हर स्टेप नहीं बता सकती हूँ। तो इनको घटा लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद पहले जेब उठाऊँगी नीचे से, कि ऊपर बनाना है मुझे, तो नीचे से जब मैं जेब उठाऊँगी तो फिर मैं उसको भी इसके साथ बनाऊँगी, तो मेरा पीछे जो फंदे मेरे घट रहे हैं वो तभी बढ़ेंगे मेरे यहाँ, जब मैं फंदे पहले जेब बना के लाऊँगी नीचे से। तो इस तरीके से ये पहले घटा लेती हूँ। 20 फंदे हैं, 20 फंदे यहाँ पे हैं और 28 फंदे थे ये, तो 4-4 फंदे मैंने साइडों में छोड़ दिए। तो 20 फंदे पहले बंद कर लूँ। तो फंदे मैंने बंद कर लिए। अब मैं यहाँ से इस लाइन में से 20 फंदे उठा के यहाँ तक बना लेती हूँ पहले, तो फिर आगे बाद में दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ तक ये बना लिया। ये मैंने जेब भी बना ली, एक छोटी सी जेब बना ली बच्चे के लिए। यहाँ पीछे से मैंने 20 फंदे उठाए और ये 29 लाइन है मेरी, 29। तो 29 लाइन बना के सीधा उल्टा दोनों मिला के फिर यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। यहाँ पे बॉर्डर के बाद मैंने घटा दिए थे 20 फंदे, तो पीछे से जो पेज आया मेरा बन के, तो उसके ये इसके साथ साथ जोड़ दिए। अब मैं आगे यहाँ पे गला बना रही हूँ। तो ये टी शर्ट वाला गला बन रहा है, तो यहाँ से मैंने बॉर्डर डाल दिया। अब मैं यहाँ से 2 हिस्से कर दूँगी। तो इसमें मैंने क्या करे हैं, दोनों तरफ मैंने पहले बराबर फंदे रख ले और 7 फंदे मैंने पहले अलग से निकाल लिए। 7 फंदों का मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाऊँगी। तो 7 फंदे फिर मेरे इस साइड को चले जाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पीछे से 7 फंदे उठा लूँगी। तो अभी मैं मुड्ढा घटा रही हूँ। इधर से मैं अभी 4 फंदे घटाऊँगी पहले, इधर से मैंने घटा लिए। तो मैं आगे बनाऊँगी। फिर मैं क्या करूँगी, दोनों पट्टी जो दोनों हिस्से गले के लिए जो दोनों हिस्से जाएंगे गला घटाने के बाद, तो वो मैं साथ साथ बनाऊँगी। तो यहाँ से मैं अलग अलग कर दूँगी। तो मैं पहले यहाँ से बना के फिर यहाँ से दूसरा धागा लगा लूँगी। तो वो मैं दिखाती हूँ। पहले मैं इस लाइन को बना के यहाँ तक लाती हूँ, फिर मैं यहाँ से धागा लगाऊंगी। तो ये 7 फंदे उठा के इसके साथ के लिए हो जाएंगे। तो आगे फिर दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ तक लेके आती हूँ। तो मैं यहाँ से देखो किस तरीके से फंदे उठाऊंगी। ये धागा मैंने आगे कर दिया, यहीं छोड़ दिया। अब मैं जो फंदा है शुरू का, पहले उसी से देखो इस तरीके से मैं फंदे उठा दूँगी। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 फंदे हैं मेरे। तो मैंने 7 फंदे उठा लिए। अब मैं यहाँ पे दूसरा धागा जोड़ के आगे बना लूँगी। इस तरीके से मैं धागा लगा लूँगी यहाँ पे। अब मैं पहले इसको उल्टा बना के ले जाऊँगी, फंदे ना गिरे मेरे। तो मैं पहले धागा डबल कर लेती हूँ शुरू में, फिर उसको अंदर को मोड़ देती हूँ। बाकी मैं सारे अपने बुन के ले जाऊँगी। अब मेरे यहाँ पे 2 हिस्से हो गए पूरे। अब बराबर फंदे आ गए मेरे दोनों साइड। जो मैंने बीच में एक्स्ट्रा रखे थे 7 फंदे, तो मैंने पीछे से इस पल्ले के लिए 7 फंदे उठा लिए, क्योंकि वो उस पल्ले के साथ जुड़ जाएंगे पट्टी के लिए। काज बटन की पट्टी के लिए ये फंदे उठा लिए मैंने। अब आगे बस ऐसी बनाती जाऊंगी दोनों तरफ से। तो मैंने यहाँ तक बना लिया। देखो यहाँ से मुड्ढा घटाया था, दोनों पल्ले मेरे साथ में जा रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने ये गला बताया था कि गला मैं इस तरीके से देखो अलग अलग हो गया। इधर से फंदे उठाए थे, ये पीछे साइड से। तो मैं अभी बता देती हूँ, मैं वीडियो में बनाते हुए नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें मैं क्या करूँगी, अब मैं गले की छटाई करूँगी यहाँ से। तो बॉर्डर तो मैं रहने दूँगी जब मैं कॉलर बनाऊँगी ऊपर, क्योंकि टी शर्ट वाला गला है ये, तो इसके गले की गहराई थोड़ी सी कम आएगी। तो इस फंदे भी कम है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं 14 फंदे के करीब रखूँगी। इतना मैं रखूँगी। तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 12 13 14 फंदे मैं मुड्ढे के लिए रखूँगी ऊपर कंधे के लिए। तो बाकी मैं 1 घटाऊँगी। तो मैं कैसे घटाऊँगी, पहले मैं 3 घटाऊँगी, फिर 3 घटाऊँगी, फिर 1 घटाऊँगी, फिर 1 घटाऊँगी। इस तरीके से मैं फंदे घटाऊँगी और इनको मैं पिन में अटका दूँगी। पिन में रख दूँगी इनको दोनों बॉर्डरों को,
और फिर जब मैं गला उठाऊंगी तो फिर इसमें टी शर्ट वाला कॉलर बनाऊंगी। तो बस इतना ही, ये देखो बन चुका है मेरा इतना ये। बाकी अब मैं आगे जैसे बनाऊंगी तो फिर मैं जब मेरा तैयार हो जाएगा कॉलर बनाऊंगी फिर मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। तो मैं पहले इसको घटाई कर लेती हूँ। अब इसी सिलाई में मेरा मुड्डा इतना तो हो गया, तो बच्चे के हिसाब से तो थोड़ी सी लंबाई और जाएगी। इतना मुड्डा हो गया। मुड्डे में मैंने 4 घटाए थे, फिर मैंने 2 घटाए थे, फिर मैंने 1 घटाया था, फिर 1 घटाया था। इस तरीके से मैंने घटाई करी थी। तो अब मैं यहाँ पे घटा लेती हूँ पहले गले के लिए, फिर आगे दिखाऊंगी। तो मैंने स्वेटर तैयार कर लिया। देखो ये जेब मैंने दिखाई दिया था, अभी वीडियो में दिखाया, पर यहाँ से फिर मैंने दिखा नहीं पाई, मैं लाइट नहीं थी तो थोड़ी सी ज़रा परेशानी होती है। अब यहाँ पे मैंने गले के लिए फंदे, तो ये बॉर्डर के 7 फंदे मेरे इसमें हैं और 7 ही फंदे मेरे इसमें हैं। तो इनको छोड़ के 7 फंदे 14 फंदों को छोड़ के ये मेरे 90 फंदे उठे हैं इसमें। तो मैं 90 फंदे बना के तो इसमें मैं क्या करूँगी कि इसी तरीके का मैं बॉर्डर बनाऊँगी, डबल बॉर्डर, और ऐसी ही जाली डाल के ये किनारे से बना दूँगी। तो फिर पहले मैं अब क्या करूँगी, अब मेरे यहाँ पे हो गया, मैंने काज निकाल दिया। अब मैं जाते हुए ये 7 फंदे घटा दूँगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बनाऊँगी। फिर इसको उल्टा, जब उल्टी सिलाई बनेगी तो यहाँ से भी फिर मैं फंदे घटा दूँगी 7। तो इनको मैं बनाती जाऊँगी। तो थोड़ा सा मैं इतना ऊंचा देखती हूँ मैं कितने सिलाई का बनाती हूँ। ये मेरी 10-10 सिलाई का है, तो गले का है तो थोड़ा छोटा बनाऊँगी। तो 10 सिलाई का नहीं बनाऊँगी, ऐसी बनाऊँगी 6 या 7 सिलाई का। तो मैं देखूँगी आगे कि कितने सिलाई का बनाती हूँ। तो इसी तरीके का मैं ये बनाऊँगी पहले, और फिर मैं इसको अंदर को फोल्ड कर दूँगी। तो ये टी शर्ट वाला गला बन जाएगा। तो ये टी शर्ट, ये पूरा ही टी शर्ट बनाया, क्योंकि इसकी जो बॉर्डर बनाया हमने, तो ये हमने नीचे से ही फंदे डाल के ऐसे बनाए जैसे टी शर्ट पहनते हैं। तो इसमें टाइट नहीं बनाया, ये एकदम टाइट होता है जैसे, वो नहीं बनाया। तो टी शर्ट ही बनाया है, ये पूरी टी शर्ट है। तो यहाँ पे 2 बटन आ जाएंगे, फिर गला हमारा डबल आ जाएगा, जैसे हमारे ये बॉर्डर में डबल हो गया। तो इसी तरीके का मैं एक गला का डबल बना दूंगी। फिर बाकी जब फिनिश हो जाएगा फिर मैं आगे बताऊंगी। मेरा स्वेटर तैयार हो गया। ये गले में मैंने 2 बटन लगा लिए और मैंने टी शर्ट वाला गला बनाया। ये आपको दिख ही रहा होगा, तो बहुत सुंदर लगता है इस तरीके का गला। इसकी लंबाई मैंने 12 इंच रखी है, मुड्डे से नीचे 12 इंच रखी है और ऊपर 5 इंच है। तो टोटल मेरा 17 इंच लंबा स्वेटर बना है। और बाजू की मैंने 13 इंच बनाई है, 13 इंच लंबाई है बाजू में। तो थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा स्वेटर कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। अब इसकी टोपी जुराब बनाऊंगी, तो उसका फिर बाद में वीडियो अपलोड करूंगी जब बनाऊंगी। तो अभी मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, तो आप देखिए और बनाइए। टी शर्ट वाला गला किस तरीके से बनता है, तो सुंदर सा लग रहा है गला भी। तो ये 13 सिलाई का बना है गला। 13 सिलाई मेरे अंदर की साइड है, 13 सिलाई बाहर को है। तो पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा छोटा बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तक मैंने बना लिया था ये बटन तक, तो फिर थोड़ा सा ये छोटा लग रहा था ऊपर का हिस्सा, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी लंबी सी बनाई। तो बच्चे का बिल्कुल गर्दन तक रहेगा ऊपर कॉलर, तो इसलिए मैंने लंबा बनाया कि थोड़ा सा सही लगेगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।